आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बखैर आफियत होंगी। तो क्लास जैसा कि आप लोग जानते हैं इस्लामिक इख्तियारी की क्लास में हम हिस्सा हदीस की दोहराई कर रहे हैं। कल हमने जो हदीस पढ़ी वो रोज़े से मुतल्लिक थी। रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा दूँगा। आज हम अपनी चौथी हदीस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हदीस पढ़ते हैं। इत्तकुन नारा वलौ बिशक्की तमरतिन। इत्तकुन नारा वलौ बिशक्की तमरतिन। इत्तकु के मायने है क्लास बचो या परहेज़ करो। अन्नारा आग से, वा और लौ अगरचे, बिशक्किन टुकड़ा या हिस्सा, तमरतिन खजूर का। हमारी इस हदीस का बा मुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ होगा, आग से बचो अगरचे खजूर का, किसी ज़रूरतमंद को कुछ हिस्सा देकर ही सही। तो 10th क्लास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस में सदक़े की अहमियत और अफादियत बयान फरमाई है। सदका है क्या? सदका है कि अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अपने माल में से कुछ हिस्सा किसी मुस्तहिक या ज़रूरतमंद को दे देना क्लास सदका है। तो 10th क्लास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस के ज़रिए अहले इस्लाम को सदक़े के ज़रिए दोज़ख की आग से बचने की तलकीन जो है वो फरमाई है। दोज़ख की आग से जो कि खौफनाकी में अपनी मिसाल आप होगी, बचने की हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए। 10th क्लास हम समझते हैं कि जब तक कोई हम बड़ी नेकी नहीं करेंगे तो हम दोज़ख से नजात नहीं पा सकते, या कोई जब तक बड़ी नेकी नहीं कर लेंगे दोज़ख से जो है नजात पाना मुश्किल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के ज़रिए तालीम दी है कि किसी नेकी को हकीर ना जानो, यानी कोई नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती, और दोज़ख की आग से बचने की कोशिश करो, खा उसके लिए किसी ज़रूरतमंद को खजूर का टुकड़ा देकर ही नेकी का मौका मिल जाए तो उसे भी हकीर नहीं समझना चाहिए। हमारा ये कहना होता है कि हम जब तक कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा मालो दौलत किसी को नहीं देंगे तो क्या है, अल्लाह ताला हमसे खुश नहीं होंगे, जबकि अल्लाह ताला के पास नेकी का मियार ये नहीं है क्लास, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों के हालों को जानता है, हमारी नीयतों से आगाह है। क्लास हमारी एक ये भी सोच होती है कि अगर हम अपने माल में से कुछ सदका कर देंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास 1000 रुपये हैं तो मैं उसमें से 50 रुपये जो है वो सदका कर दूंगी तो मेरे पास जो है वो 950 रुपये रह जाएंगे। इस तरह मुझे लगेगा कि मेरे माल में कमी हो गई है, लेकिन क्या है, हकीकत में वो कमी नहीं है। अल्लाह ताला उस माल को दुगना कर देगा। मेरी जो ज़रूरत उस 1000 रुपये से पूरी होनी थी, अल्लाह ताला क्या करेंगे, उस जो मेरे पास पैसे बचे हैं 950 रुपये बचे हैं उसमें इतनी बरकत डाल देंगे कि वो मैं उससे 2000 तक का जो काम है वो कर सकूँगी। वो हमें बरकत जो है पैसे कम नज़र आते हैं, लेकिन क्या है, अल्लाह ताला उसमें बरकत ज़्यादा डाल देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर फरमाया था क्लास कि जब कोई इंसान माल में से कुछ हिस्सा सदका करता है तो उसका माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। क्योंकि देखें, जब हम अल्लाह ताला की खातिर किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला किसी का कर्ज़ अपने ज़िम्मे नहीं रखते, बल्कि उसे कई गुना बढ़ाकर वापस हमें लौटा देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान आदमी पर ये हर रोज़ सदका करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इतना माल कहाँ कि हर रोज़ सदका करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने और सवाब हासिल करने के और भी बहुत ज़राए हैं। मतलब कि हम सिर्फ ये समझते हैं क्लास कि हमारे पास माल ही होगा तो हम सदका करेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, सदका सिर्फ माल से ही नहीं होता। सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना भी सदका है। दूसरों को नेकी की तलकीन करना, गुनाहों से रोकना भी सदका है। हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कांटे पड़े हुए हैं, उसको हटा देना भी सदका है। किसी को मुसीबत से निकालना, किसी की मुसीबत और तकलीफ़ दूर कर देना भी क्लास सदका है। इसलिए अगर कोई शख्स
جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا ہے تو وہ اپنے مال سے صدقہ کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو بہت زیادہ عطا نہیں فرمایا تو صدقے کے وہ اور اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال جمع کرنے کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق کلاس مال پیش کر رہے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے ایک یہودی کے ہاں جا کر سارا دن مزدوری کی اور اس کے بدلے کچھ کھجوریں حاصل ہوئیں اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس اور دینے کو کچھ نہیں ہے، میں نے سارا دن مزدوری کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے یہ چند کھجوریں ہیں جو وہ ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں مال کے اس ڈھیر کے اوپر ڈال دو، جس نیت اور جذبے سے یہ کھجوریں لائی گئی ہیں وہ قابل قدر ہے۔ اسی طرح کلاس ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی نیکی حقیر نہ جان، خواہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، کہ یعنی اگر آپ کے پاس اپنے بھائی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی مشکل میں مدد نہیں کر سکتے، تو کیا ہے اچھے اخلاق سے اور مسکراتے ہوئے اپنے بھائی سے ملیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ کلاس صدقے کے بے شمار فوائد ہیں، جس کا جو سارے کے سارے تو شاید میں نہیں آپ کو بتا سکتی، جن میں سے چند ایک یہ ہیں، جیسے کہ صدقہ آفات اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے، انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب انسان کی عزت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو ضرورت مند کو کچھ دے دیتی ہوں، اس کی مدد کرتی ہوں، تو وہ یقیناً دوسروں کے سامنے میری تعریف بیان کرے گا، اس طرح میری عزت میں اضافہ ہوگا۔ صدقہ بیماریوں کے لیے علاج ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، فرشتے انسان کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے، کیونکہ فرشتے نفس نہیں رکھتے، ان کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، اور اللہ سے جو وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں۔ تو کلاس امید کرتی ہوں تشریح کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔